कराची के शॉपिंग मॉल में 11 कीमती जिंदगियों का चराग गुल करने वाली खौफनाक आतिश ज़दगी के वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके राशिद मिनहास रोड पर वाक़िया निजी शॉपिंग मॉल में हफ्ते के सुबह आग लगी। सरकार की मुदीयत में दर्ज होने वाले मुकदमे में माल इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले अफसर और फायर ब्रिगेड के साथ के इलेक्ट्रिक को भी नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। उधर मेयर कराची लाहौर में एक और कम ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी। मज़ाहमत पर मुलजिम ने फायरिंग करवाकर मेडिकल की तलबा को कत्ल करवा दिया। चूम में मेडिकल कॉलेज की तालिबा की हलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया है। कम उम्र ड्राइवर ने जिगजैग गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें सवार अफराद ने कम उम्र ड्राइवर को मना किया, जिस पर उसे तैश आ गया और उसने मामू समेत दीगर अफराद को बुला लिया। कम उम्र ड्राइवर के मामू ने आकर दूसरी कार पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके सबब मेडिकल कॉलेज की तलबा जा बहक हो गई है। डरा धमकाकर जबरदस्ती की सुलह पर मजबूर किया जा रहा है। मकतूल तलबा का खानदान सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया गया। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। शहर की जहरीली फजा में सांस लेना भी महाल हो चुका। स्मोक के बायस रोजाना हजारों मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। स्मोक से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में आज भी स्मोक लॉकडाउन का नफाज है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में लॉकडाउन होगा। अल-कादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन PTI से तफ्तीश की। अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर मियां उमर नदीम और वकास शामिल थे। नैब की पहली टीम 3 घंटे तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना। नैब टीम PTI चेयरमैन से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। नैब की दूसरी टीम ने भी PTI चेयरमैन से तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जेल से चली गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मजदूर को कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए देने और गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि हमने हालात से बहुत कुछ सीखा है। मुझे और अलीम खान को खानदानी तौर पर कुछ नहीं मिला। हम मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचे हैं। अवाम को हक नहीं मिला। अवाम की जिंदगी बदलेगी तो पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। उधर अब्दुल्ला अलीम खान ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम करेंगे। हम नौजवानों को नौकरियां देंगे। इस मुल्क में रोजगार सनती तरक्की के साथ मुमकिन है। इस मुल्क में नई इंडस्ट्रियां लगाएंगे। हर यूनियन काउंसिल में एक डिस्पेंसरी भी बनेगी जहां मुफ्त इलाज होगा। गजा में जंगबंदी का तीसरा रोज कतर और मिस्र की काबिशें रंग ले आई। यरगमालियों की रिहाई की राह में रुकावटें दूर हो गईं। हमास ने 13 इसराइलियों और 4 तिहाई शहरियों को रिहा कर दिया है। रिहाई पाने वाले इसराइलियों में 5 खातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। रिहा किए गए 17 यरगमाली इसराइल भी पहुंच चुके हैं। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। 20 यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल ने जंग बंदी डील के तहत 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। कतरी तर्जुमान के मुताबिक रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 खातीन शामिल हैं।
मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गरबी अर्दन में इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि सियोनी फौज की फायरिंग से शहीद होने वालों में से 4 जिनेन में, एक मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़या कस्बे कबातिया और एक फलस्तीनी जनूबी इलाका अलबेरा में जान की बाजी हार गया है। मकबूजा फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने गजा में इसराइली फौज के खिलाफ जंग में मिलिट्री काउंसिल के रुकन नो शमाली ब्रिगेड के कमांडर अहमद अल गनूर अल-मरूफ अबू अनस समेत 4 अहम कमांडर की शहादत का ऐलान किया है। मगरबी ताकतों के एमा पर इसराइल ने गजा पर मुसलसल बमबारी की, जिसके नतीजे में बच्चों और औरतों समेत 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौज को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाने का दावा किया और साथ साथ काबिज फौज पर हमलों की वीडियोज भी जारी करते हुए अल-क़्साम ब्रिगेड्स का मजीद कहना था कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में ये कमांडर्स बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साला अफगान जंग से ज्यादा हो चुकी है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फजाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज्यादा हैं। गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। गजा के लोग पाकिस्तान, तुर्की और इस्लामी अफवाज की तरफ देख रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तोहफा शरीफ में खिताब कहा कि फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हमने मिलियन मार्च किए। किधर गए वो 58 इस्लामी ममालिक? मैं हमास के सदर खालिद मशल और इस्माइल हानिया की तरफ से आया हूँ। सिराजुल हक ने कहा कि मजलूम फलस्तीनियों के साथ एक मोर्चे के साथ मरना चाहता हूँ, मजलूम फलस्तीनियों के साथ हूँ। हुक्मरान अमेरिका से डरते नहीं हैं। सिराजुल हक ने मजीद कहा है कि इस मुल्क में इनकलाब और हकीकी आज़ादी की जरूरत है। 8 फरवरी को उनकी सियासत का सूरज गरूब करना है। हमारे साथ कोई जुल्म, जागीरदार और सरमायादार नहीं है। अवाम जमात इस्लामी का साथ दे। दो 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आइंदा इंतखाबात से कबल शराजा बिखर गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 8 अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सालेह बोहतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक अरकान असम्बली बलूचिस्तान अवामी पार्टी में रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक बार फिर मरी में पड़ाव का प्रोग्राम बना लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल मरी के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मरी में 3 से 4 रोज तक क़याम करेंगे। मरी में क़याम के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें भी मतवक्के हैं। नवाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मतवक्के। नवाज शरीफ की इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं से भी मुलाकातें तरतीब दी जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की भी मरी के लिए रवानगी मतवक्के। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आज यहाँ आकर उड़ने में बहुत मजा आया। आवाम को अब ये तफरीह के लिए दुबई नहीं जाना पड़ेगा। ये कराची की पहली फ्लाई जिप लाइन है। इससे कबल इसी पार्क में
डायनो सफारी पार्क भी बनाए जा चुके हैं। शहरियों की तफरीही सहूलियात मुहैया करने के लिए हर वक्त कोशा हैं। कराची के साथ अजला में यकसा तरक्याती काम भी जारी हैं। तनकीद करने वाले करते रहें, हम काम करने पर यकीन रखते हैं। खैरपुर कौमी शाहराह पर कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम। बस स्टॉप के मकाम पर कोच ने पहले से खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार डाली, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद जख्मी होने की रिपोर्ट हुई है। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दुल्हन की ख्वाहिश। दुल्हा हेलीकॉप्टर में बारात लेकर पेशावर पहुंच गया। सवाबी से जिक्रिया अपनी दुल्हनिया लेने हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंचा। बारात पेशावर के मज़ाफाती चीनी बाला में आई, जहां के रिहायशी रहमान शाह की बेटी की रुखसती हेलीकॉप्टर में हुई है। दुल्हा दुल्हन की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे हेलीकॉप्टर में ले गया। भारत में सरकारी स्कूल में टीचर की जानिब से मिलने वाली उठक बैठक की सजा के दौरान चौथी जमात के तालिब इल्म की मौत वाक़या हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली चौथी जमात के तालिब इल्म रुद्र नारायण की मौत इस वक्त हुई जब एक टीचर ने मुबैना तौर पर उसे सजा के तौर पर उठक बैठक करने पर मजबूर किया। और पाकिस्तान के नौजवान ओपनिंग बैट्समैन सईम अयूब का यह कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारी भरपूर अंदाज में जारी है। खुद को किसी एक फॉर्मेट तक महदूद नहीं रखना चाहता। ये एक चैलेंजिंग सीरीज है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। कंडीशंस के हिसाब से खुद को हम आहंग करना पड़ता है। सईम अयूब का यह कहना था कि मेरी कोशिश मैच विनर बनने की होती है। क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं, मैं हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता हूं। कोशिश है जब भी मौका मिले टीम की जीत में अपना किरदार अदा करूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कराची से, जहां शॉपिंग मॉल में 11 कीमती जिंदगियों का चिराग गुल करने वाली खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके राशिद मिनहास रोड पर वाक़या निजी शॉपिंग मॉल में हफ्ते के सुबह आग लगी। सरकार की मुदीयत में दर्ज होने वाले मुकदमे में मॉल इंतजामिया, बिल्डर्स, नक्शा मंजूर करने वाले अफसर्स और फायर ब्रिगेड के साथ की इलेक्ट्रिक को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में कत्ले बल सबब लापरवाही और नुकसान रसानी की दफाहत भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज का रास्ता भी नहीं था। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया, इसलिए उन्हें भी मुकदमे में नामजद किया गया है। मेयर कराची ने कहा है कि मुतासरा शॉपिंग मॉल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हदूद में है। इससे कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन KMC का कोई ताल्लुक नहीं है। मॉल का नक्शा KMC या SBCA ने नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया था। शॉपिंग मॉल से महसूलात कैंटोनमेंट बोर्ड लेता है और इमारत को रेगुलराइज भी कैंटोनमेंट बोर्ड ही करता है। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा है कि मैं आतिशज़दगी की FIR दर्ज करवाने वालों को सलाम पेश करता हूं। शहर लाहौर में एक और कम उम्र ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी। मज़ाहमत पर मुलजिम ने फायरिंग करवाकर मेडिकल के तलबा को कत्ल करवा दिया है। चूंग में मेडिकल कॉलेज के तलबा की हिलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया।
कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान ने जिग जैग गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें सवार अफराद ने कम उम्र ड्राइवर को मना किया, जिस पर उसे तैश आ गया और उसने अपने मामू समेत दीगर अफराद को बुला लिया। कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान के मामू ने आकर दूसरी कार पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके सबब उसमें सवार मेडिकल कॉलेज की तलबा शदीद जख्मी हो गई। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिस दौरान वो इलाज में ही दम तोड़ गई। कम उम्र ड्राइवर के बासर खानदान का घिनौना चेहरा सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कार हादसे के बाद फायरिंग करके ना सिर्फ मेडिकल के तलबा को कत्ल कर दिया, बल्कि उसके खानदान को डरा धमका कर जबरदस्ती की सुलह पर भी मजबूर किया है। FIR के मुताबिक मकतूला तालिबा का खानदान सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जिस तरह से IG पंजाब और वजीर आला पंजाब ने कम उम्र ड्राइवर के गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद की थी, तो उसी तरह से नौजवान जो है वो चलती उम्र के बाद नहीं आ रहे और गाड़ियों को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकायदा जो गाड़ी के अंदर नौजवान बैठ जाता है, 20 साल से कम उम्र का जब नौजवान किसी गाड़ी पर बैठता है, वो ना जिंदगी देखता है ना मौत देखता है, और गाड़ी पर सवार होते ही जो है वो जिग जैग करना शुरू कर देता है। चूम का ये इलाका है जहां पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में कत्ल की ये लर्जा वारदात जो है वो सामने आई है, जबकि कम उम्र ड्राइवर को बचाने के लिए मामू ने जो है वो फायरिंग की है। और मैं बताता चलूं कि जब ये नौजवान गाड़ी पर जा रहा था तो फैमिली जा रही थी, तो पहले इसने छेड़खानी की, जिस तरह से अमूमन नौजवान देखते हैं जो गाड़ियों के अंदर लड़कियां बैठी होती हैं उनके साथ जो है वो शरारतें करते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को जो है वो भगा लिया। तो इसने गाड़ी का पीछा किया और बाकायदा तौर पर उनके साथ छेड़खानी की, तो जिसको मना किया गया। और जब गालम गलोच हुआ तो इसने अपने मामू को बजरिया टेलीफोन करके बुला लिया, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में जिग जैग गाड़ी चलाने वाले ने जो है वो जब कॉल की अपने मामू को, तो इसका मामू जो घर से पिस्टल लेकर आ गया और पिस्टल लाते ही जब इसने फायरिंग की तो पिछली सीट पर लड़की थी, तालबा थी जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी, उसको जो है कमर पर फायर लगा और उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि मेडिकल कॉलेज की तालबा का खानदान जो है बेटी की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर आया था, उसको जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक कहा गया था कि इसकी हालत जो है वो बड़ी खतरे में बताई जाती है। तो जिस पर मकतूला तालबा के अहले खाना ने जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब से भी अपील की थी कि ऐसे नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए, तो इसके अलावा इनको गिरफ्तार भी किया जाए। तो बच्ची की जो हलाकत हुई तो उस पर जो है वो पूरा इलाका खौफ में मुब्तला हो गया, जबकि मुल्जमान बासर हैं। सुलह के लिए खानदान का कहना है कि दबाव डाला जा रहा है और वाकई के 2 मुल्जमान को ताहाल पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। बकिया मुल्जमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मारी है। जिस तरह से कम उम्र ड्राइवरों के हवाले से देखें, लाहौर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जो है वो पुलिस की नाकाबंदी की गई है और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस एहलकार नौजवानों को गिरफ्तार कर करके जो है वो हवालाते भी भर रहे हैं। तो डिफेंस एरिया की अगर बात की जाए तो वहां सेफ सिटी के कैमरे काम ही नहीं कर रहे। जिस तरह से पिछले दिनों की बात है कि 6 अफराद की हलाकत हुई थी, उसकी भी अभी तक जो है वो पुलिस के पास कोई ऐसी सेफ सिटी की फुटेज सामने नहीं आई, ना ही कोई CCTV फुटेज सामने आई है। लेकिन कम उम्र बच्चे जो है वो आज भी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मामू ने जो है वो अपने भांजे के पीछे लगकर उसकी बातों में आकर जब फायरिंग की तो तालबा जो थी मेडिकल की उसको कमर में फायर लगा और वो आज अपने खाल के हकीकी से जा मिली है। घर वालों ने चीख चीख कर जो है वो कहा है वज़ीर आला पंजाब से हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। जी वसीम, मुझे बताइएगा कि कम उम्र ड्राइवर जो अब्दुल रहमान के मामू हैं, ये किसी ओहदे पर फाइज हैं या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने आते ही फायरिंग कर दी और एक बच्ची की जान ले ली है? देखें, जब कोई भी बच्चा अपने घर रो कर कॉल करता है कि मुझे लोग मार रहे हैं, तो घर का जो बड़ा होता है, चाहे वो चाचू हो, मामू हो, वालिद हो, ताया हो, तो फौरी तौर पर जो है वो पिस्टल को हाथ डालता है कि किसकी जरूरत है कि हमारे खानदान के चश्मो चिराग के ऊपर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की। तो लड़ाई झगड़ा एक ऐसी चीज है, उसमें जो है वो शैतान की बड़ी मुदाखलत होती है। जब मौके पे पहुंचा जाता है, मामूली सी गालम गलोच पे जो है वो गोलियां चल जाती है। तो इसी पर जब उसके भांजे ने पहले तो गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया, गाड़ी को टक्कर मारी, एक्सीडेंट करने की कोशिश भी की, उसमें 2 जो है वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी बची, वरना गाड़ी ये भी उलट जानी थी। जिस तरह से डिफेंस के इलाका में गाड़ी का एक हादसा पेश आया था, तो उसी पर मामू ने जब फायरिंग की तो फायरिंग बाकायदा तौर पर कोहे नूर न्यूज ने इसकी वीडियो भी हासिल की है कि पिस्टल लेकर उसका मामू जो है वो गाड़ी से बाहर निकला है। अब्दुल रहमान ने जो है वो गाड़ी जिगजैग चलाते हुए दूसरी गाड़ी को जो है वो टक्कर मारी थी। FIR के मुताबिक ये देखा गया है कि जो मुद्दई मुकदमा ने बताया है FIR के अंदर
کہ जो उसका मामू आया था उसने आते ही पिस्टल निकाला और गाड़ी के ऊपर फायर किए। शायद उसने डराने के लिए गाड़ी के ऊपर फायर किए, लेकिन गाड़ी के अंदर फैमिली बैठी हुई थी और एक बच्ची जो थी मेडिकल की तालबा थी। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उसकी कमर में फायर लगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी हलाकत की मौत जो है वो वजूहात बन जाती तो उसमें बड़ा मामला खराब होना था, क्योंकि गाड़ी के अंदर पिस्टल जो है वो सिंगल पे था, इसलिए जो है वो एक खातून को फायर लगा। खुदा ना खास्ता अगर इनके पास कोई ब्रेस्टेड पिस्टल होता तो गाड़ी को गोलियां लगती तो न जाने अंदर कितने लोगों की जो है वो मौत वाकया हो जाती। वसीम, मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल रहमान के मामू के खिलाफ इस वक्त कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है अभी तक? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ पहले तो 324 का मुकदमा दर्ज किया गया था जिसको इकदाम कत्ल कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब देखा कि बच्ची की हलाकत हो गई है तो पुलिस ने उसका जुर्म आजाद करके उसको 302 में कन्वर्ट कर दिया। पहले 324 इकदाम कत्ल था, उसको खत्म करके जो है वो अब 302 जो है वो कन्वर्ट कर दी गई है और ये कत्ल का मुकदमा जो है वो मामू के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कोई भी शहरी अगर किसी के ऊपर फायरिंग करता है, गोली चलाता है, कोई कत्ल करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा 302 का दर्ज किया जाता है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। जी वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया वसीम। दो 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आइंदा इंतखाबात से कबल ही शराजा बिखर चुका है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 8 अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। सरदार सालेह बहतानी की क़यादत में अब इस तरफ 13 साबिक अरकान असम्बली बलूचिस्तान अवामी पार्टी में रह गए हैं। याद रहे कि 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में बलूचिस्तान असम्बली के 64 नशिस्तों पर BAP 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद थी। चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी और उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी 2024 के इंतखाबात से कबल सियासी शख्सियात से राबिते का फैसला किया है जो कामयाब रहे। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम के बावजूद लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया है। माल रोड पर ट्रैफिक बंद होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स से 458 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 8 के इलाके में फजाई आलूदगी 437, गुलबर्ग में AQI 412 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जौहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 पर जा पहुंचा है। अल कादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन PTI से तफ्तीश की है। डियाला जेल जराये के मुताबिक नैब टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर मियां उमर नदीम और वकास शामिल थे। नैब की पहली टीम 3 घंटे तफ्तीश के बाद अटियाला जेल से रवाना हुई। नैब टीम PTI चेयरमैन से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। नैब की दूसरी टीम ने भी PTI चेयरमैन से तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जेल से चली गई। और जंग बंदी से मुतालिक खबर आपको दें कि इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने 7 हफ्ते के फजाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी तजावुज कर गई हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। याद रहे कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बमबारी में अब तक 14,850 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 36,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में 4 रोज की आर्जी जंगबंदी का आज तीसरा रोज है और दोनों फरीकैन की जानिब से मुआहदे के तहत एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया जा रहा है।
غزہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز تاخیر کے بعد رات گئے حماس نے 13 اسرائیلی اور 4 تہائی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ رہائی پانے والے اسرائیلیوں میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز قطر اور مصر نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل کے حوالے سے حماس اور اسرائیل سے مذاکرات کی اور رکاوٹوں کو دور کیا، جس کے بعد رات گئے حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید 17 یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں 33 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں۔ فلسطینی قیدی مغربی کنارے کے علاقے بیوتونیا پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کے پرتپاک استقبال کیے گئے۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں میں 38 سال کی اسرا جعابیس بھی شامل ہے۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ غرب اردن میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ صہیونی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں میں 4 سے جینین میں، ایک مغربی کنارے کے شمال میں واقع قصبے کباتیا میں اور ایک فلسطینی جنوبی علاقے البیرا میں جان کی بازی ہار گیا ہے۔ رام اللہ میں بھی اور فری قید سینٹر کے باہر اپنے پیاروں کی رہائی کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جنین میں بختر بند گاڑیوں کے ساتھ شہر میں گھسنے کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف جنگی میں ملٹری کونسل کے رکن اور شمالی بریگیڈ کے کمانڈر احمد الغدور المعروف ابو انس سمیت 4 اہم کمانڈرز کی شہادت کا اعلان کیا ہے۔ مغربی طاقتوں کی احما پر اسرائیل نے غزہ پر مسلسل بمباری کی، جس کے نتیجے میں بچوں اور عورتوں سمیت 14,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی افواج نے 27 اکتوبر سے غزہ میں زمینی آپریشن کیا، جس میں ان کے 65 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں، جن کی سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی افواج کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا اور ساتھ ساتھ قابض فوج پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا آج تیسرا روز ہے اور آج القسام بریگیڈز نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے دوران 4 اہم کمانڈرز کی شہادت کا اعلان کیا ہے۔ اور غزہ کے لوگ پاکستان، ترکی اور اسلامی افواج کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تونسا شریف میں خطاب، کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف ہم نے ملین مارچ کیے، کدھر گئے وہ 58 اسلامی ممالک؟ میں حماس کے صدر خالد مشعل اور اسماعیل ہانیہ کی طرف سے آیا ہوں۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ایک مورچے کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر مسجد اقصی کے لیے قربانی نہیں دی تو جنت میں جگہ نہیں ہے۔ میں اس دنیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو غیر مسلم ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ حکمران امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ میں نے امریکہ کے سفارت خانے کے سامنے فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے جلوس نکالا تھا۔ حکمرانوں نے 77,000 ارب کا قرضہ ہڑپ کیا۔ آج نواز شریف کہتا ہے ہمارے خلاف سازش کی گئی، زرداری کہتا ہے ہمارے خلاف سازش کی گئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کہتا ہے ہمارے خلاف بھی سازش ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ایک بار پھر مری میں پڑاؤ کا پروگرام بنا لیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کل مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز مری میں 3 سے 4 روز تک قیام کریں گی۔ مری میں قیام کے دوران مسلم لیگ نون کے قائد کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں، نواز شریف کی اتحادی جماعت کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ترتیب دی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی بھی مری کے لیے روانگی متوقع ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔
खबर आपको दें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मजदूर को कम अज कम तनख्वाह 50,000 करने और गरीबों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि मैं एक सियासी खानदान से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार सियासत में नहीं था, हम गैर सियासी लोग थे, हमें ऐसा आदमी मिला जो रवायती सियासतदान नहीं था, सब ने मिलकर एक शख्स को सपोर्ट दी कि वाकई नया पाकिस्तान बनाएंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि हमने हालात से बहुत कुछ सीखा है, मुझे और अलीम खान को खानदानी तौर पर कुछ नहीं मिला, हम मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें मालूम है कि मुल्क को ठीक करने का क्या तरीकाकार है, हमारी तमाम तरजीहात आप लोगों के लिए हैं, आपको हक नहीं मिला, आप लोगों की जिंदगी बदलेगी तो पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर इसाक डार को कायदेवान सेनेट नामजद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला सेनेट में हुकूमती चीफ वहीब मुकर्रर हैं। सलीम मांडवीवाला का अहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी ने इसाक डार की बतौर कायद ऐवान नामजदगी पर एतराज़ आयद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने यह कहा है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायद ऐवान इसाक डार के बजाय किसी और को सेनेटर का होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के वज़ीर इंसाफ और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के दौरे के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत होगी। खैरपुर से अफसोसनाक खबर आपको दें कि कौमी शाहरा पर कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम का वाक़या पेश आया है। बस स्टॉप के मकाम पर कोच ने पहले से खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में 5 अफराद की हालात तशवीशनाक बताई जा रही है। जहां बहक अफराद में 2 बच्चों मोहम्मद उमर और मोहम्मद फैजान समेत 2 खवातीन रानी खातून और एक खातून की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। बदकिस्मत मुसाफिर कोच कराची से सक्खर जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर गुजरपुरा के इलाके में बच्चों की मामूली तलखलामी पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे कि सर पर गेंद लगने से झगड़ा शुरू हो गया। जख्मी होने वाले बच्चे ने घर जाकर अपने वालिद को शिकायत की तो वालिद ने क्रिकेट बैट उठाया और ग्राउंड में आकर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शख्स के सर पर क्रिकेट बैट लगने से चोट आई और वो जमीन पर गिर कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिला है। पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अफराद की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है।
चीनी सूबा जियांगसो के पुलिस अहकाम के वफ्द की वाघा बॉर्डर पर आमद परचम उतारने की रवायती तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तानी शहरियों ने चीनी पुलिस अफसरान को देखकर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे बुलंद किए। चीनी पुलिस अफसरान ने पंजाब रेंजर्स के बहादुर नौजवानों के जोश व वलवले को देखकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी है और समंदरों से गहरी है। चीनी पुलिस अफसरान के वफ्द ने रेंजर्स पंजाब के ज़ेरे इंतजाम आज़ादी म्यूजियम का दौरा भी किया। विंग कमांडर कर्नल आजम ने मुतल्लिका नवादरात के मुआयना करवाए हैं। विंग कमांडर कर्नल आजम ने डिप्टी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी जियांगसो तन योंगशोंग को यादगारी शील्ड पेश की। डीआईजी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तैयब हफीज चीमा और डीआईजी एलीट सादिक अली डोगर और दीगर सीनियर अफसरान भी वफ्द के हमरा थे। लाहौर के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद असलम कोखर के साहबजादे आदिल इस्लाम की दावत वलीमा की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें सियासी समाजी शख्सियत और ताजिर बरादरी ने शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद इस्लाम कोखर के साहबजादे आदिल इस्लाम की दावत वलीमा की शानदार तकरीब लाहौर के निजी होटल में अंजाम पाई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली थे। तकरीब में सदर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान मलक खालिद महमूद, चेयरमैन नेस्टर टाउन पप्पू खोकर की शिरकत। मुदस्सर सरवर, फारूक सरवर, अदील सुलेहली, फैसल इस्लाम, अरसलान इस्लाम, हुसनैन इस्लाम, असमत उल्लाह नियाजी की शिरकत। तकरीब में सियासी समाजी और ताजर कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों ने नौ ब्याहते जोड़े को तोहफे तोहफ और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एमसीएल और जिले इंतजामिया ने आज फैमिली साइकिलिंग इवेंट साइकिल चलाओ स्मोक भगाओ का इनेकाद किया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने फैमिली साइकिल राइड इवेंट की क़यादत की और ट्रैक मुकम्मल किया। इवेंट में डीसी लाहौर राफे हैदर, चीफ ऑफिसर बल्दिया इकबाल फरीद समेत अफसरों ने शिरकत की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए जुनैद अशरफ की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खसूसी हिदायत पर एमसीएल व जिला इंतजामिया लाहौर ने आज फैमिली साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया। माल रोड पर इंसदाद स्मोग आगाही के लिए कमिश्नर ऑफिस के तहत छठा मेगा साइकिल राइडिंग मीटअप रहा। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर प्राइवेट सेक्टर के ताउन से इंसदाद स्मोग, सेहतमंद माहौल और शहरियों में मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए साइकिलिंग इवेंट मुनक्किद किया गया। फैमिली साइकिलिंग इवेंट का ट्रैक चेरिंग क्रॉस से इस्तांबुल चौक और वापस चेरिंग क्रॉस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने फैमिली साइकिलिंग राइड इवेंट की क़यादत की और ट्रैक मुकम्मल किया। इवेंट में डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर, चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा लाहौर इकबाल फरीद समेत अफसरान ने शिरकत की। डॉल्फिन पुलिस स्क्वाड, साइकिलिंग ग्रुप्स, फैमिलीज, बच्चे, मीडिया हाउसेस ने इवेंट में हिस्सा लिया। एलडीए, एमसीएल, जिला इंतजामिया, पुलिस, पीएचए, एलडब्ल्यूएमसी और रेस्क्यू 122 ने भी फैमिली साइकिलिंग इवेंट का हिस्सा बने। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि साइकिलिंग इवेंट का मकसद शहर में सेहतमंद माहौल के मुतालिक आगाही, साइकिलिंग कल्चर का फरोग, निजी सेक्टर की साइकिलिंग में दिलचस्पी में इजाफा, माहौलियाती आलूदगी से तहफ्फुज बारे आगाही फराहम करना है। कोशिश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट साइकिल पर आने वाले शहरियों को खुसूसी रियायत की पेशकश करें। आज हमने फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारी हिस्टोरिकल मॉल रोड है इसके ऊपर हमने इवेंट किया है साइकिलिंग का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हम हर संडे को साइकिलिंग इवेंट करते हैं और ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है और हम ये अवेयरनेस के हिसाब से और एक कल्चर प्रमोट करने के हिसाब से हम ये कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो सीज़न लाहौर में होता है जो फॉल से शुरू होकर स्प्रिंग तक चलता है, इस सीज़न में स्मोक को कर्टेल करने के लिए हम सबको अपने तौर पर ये इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना चाहिए। 32 कैंप्स जो हैं वो प्लेसिंग किए हुए हैं जिसके अंदर स्पेशली उन जगहों पे फोकस किया गया था जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कंजेशन को पिन पॉइंट किया था। तो ऑब्वियसली एक जो हमारी मूवेबल तजावुज़ात होती हैं वो बार बार आने का खदशा भी होता है, तो डेफिनेटली उसको उसी हिसाब से टैकल किया जा रहा है और हमारी कंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ भी वर्किंग इसके ऊपर इंश्योर की जा रही है और इन कैंप्स के अंदर MCL, एडमिनिस्ट्रेशन, NWMC और ट्रैफिक पुलिस के डिफाइंड ड्यूटी रोस्टर के तहत लोग मौजूद होते हैं जो कि फिर उधर इंश्योर कर रहे हैं कि इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन को मिनिमाइज किया जाए।
इंसदाद स्मोक के लिए बल्दिया उस्मा लाहौर की जानिब से कार्रवाइयाँ और इंसदाद तजावजात ऑपरेशन जारी रहेगा। कितनी ज़्यादा जरूरी और MCL क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है? ये MCL के तहत ये जो आज साइकिलिंग हुई है ये स्मोक के लिए हुई है। इसके अलावा आज माल रोड पे हमने पैच वर्क किया है, न्यू हॉस्पिटल वाली साइड पे शालमी में। ये सारे जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये स्मोक के उसके खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। इसके लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। टीपा और ट्रैफिक पुलिस को शहर में ग्रीन लाइंस बनाने के लिए वर्किंग प्लान तैयार करने की हिदायत की गई है। इंसदाद स्मोक के तहत ट्रैफिक रुआनी हजूम को खत्म करने के लिए शहर के 135 चौराहों को तोसी दी जा रही है। जिला इंतजामिया का कहना है कि इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के लिए ना सिर्फ शहरियों का ताउन जरूरी है बल्कि शहरियों को चाहिए कि वो साइकिलिंग का इस्तेमाल भी करें और शहरी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल को इस्तेमाल करें। कैमरामैन अवैस के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। खबर आपको दें कि मुस्तकबिल करीब में सैकड़ों चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रही हैं। उससे न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास की लाहौर एक्सपो सेंटर में हार्डवेयर के हवाले से 3 रोजा नुमाइश के मौके पर कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अली फारूक से। जी फारूक बताइएगा। जी, मैं इधर मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के ताउन से ये एक्सपो सेंटर में नुमाइश जारी है जिसमें चीनी कंपनियों ने भी स्टॉल लगाए हैं पाकिस्तानी कंपनियों के साथ। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं राज़ो मकासद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। पूरा नाम बताइए। जी मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास है जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी इस एक्सपो को आप कवर करें और आवाम तक पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपका जो क्वेश्चन है इस एक्सपो के मल्टीपल मकासद हैं, बहुत सारे मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर को पाकिस्तानी मार्केट को मुतारिफ़ कराना ताकि मुख्तलिफ़ चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, IT में, एनर्जी में, सोलर में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में, ये सब तरह की में अपना कंपनीज़ आई हुई हैं। हम इनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ वाइल है और चाइनीज़ कंपनी के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये जो पाकिस्तानी मार्केट है वो एक्चुअली यहाँ पे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चाइना में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अब बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे कंपैरेटिवली अभी भी कम है, लेबर सस्ती है यहाँ पे, तो इसलिए चाइनीज़ कंपनीज़ की प्रेफरेंस है कि वो पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स। अब हमें चाहिए जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, चैम्बर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आएँ, वो इनसे मीटिंग्स करें। एज ए यूनिवर्सिटी हम क्या देख रहे हैं जी, हम अपने बच्चों के जो स्टार्टअप्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम एक्सपोज करें इंडस्ट्री के साथ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के साथ मिल के हम उनको कमर्शलाइज करें, प्रोडक्ट्स बनाएं और मार्केट में हमारे बच्चे बिजनेस करें बजाय इसके कि वो नौकरियां ढूंढें, नौकरियां देने वाले बने। तो इसके मल्टीपल अगराज और मकासद हैं और 200 के करीब चाइनीज़ लोग आए हुए हैं मेरे ख्याल में, और इतना बंदा जब आया हुआ है तो हमें इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बात की यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने। और ये ठंडी हवा का झोंका है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनियां आ रही हैं और वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं और उन्होंने कहा जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपैरेटिवली चाइना से पाकिस्तान में अभी भी सस्ता है। इसकी वजह है लेबर। और खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।